Meeting with Ketan on the topic of marketing has been successfully scheduled for tomorrow 7 p.m. and here is the detail. इवेंट का कल केतन के साथ मेरी एक मीटिंग बुक कर दो शाम 7 बजे। टॉपिक रहेगा मार्केटिंग, ठीक है, मार्केटिंग टॉपिक रहेगा और उसको मेल भी कर देना, ठीक है। तो ये जाएगा अभी बैकएंड में, आपके कॉन्टैक्ट एजेंट से कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन लेगा, फिर एक मैसेज जनरेट करेगा, फिर उस मैसेज को जो है कैलेंडर में जाके उसको जो है वो सेट करेगा और वही मैसेज जो है वो फिर उस नाम के साथ में जो भी ईमेल आईडी थी उसको वो भेज देगा, ठीक है। देखो यहाँ पर द मीटिंग विद केतन ऑन द टॉपिक ऑफ मार्केटिंग हैज़ बीन सक्सेसफुली शेड्यूल्ड फॉर टुमारो 7 PM एंड हियर इज द डिटेल। इवेंट का नाम मार्केटिंग है, डेट, टाइम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर सेट कर ली है। और ये देखिए एडिशनली ईमेल रिगार्डिंग द केतन हैज़ बीन सक्सेसफुली सेंड, तो उसने ईमेल भी जो है उसको भेज दिया है। ये यहाँ पर वो हमको दिखा रहा है। अभी एक बार देख लेते हैं कि भाई सच में यहाँ पर हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर गूगल कैलेंडर जो हमारे फ़ोन में रहता है उसको हमने क्लिक किया, ओपन किया, मेरा अकाउंट यहाँ पर पहले से लॉगिन था। तो ये देखिए, ये यहाँ पर देखिए अभी आज 1 तारीख है, ठीक है। तो 2 तारीख कल के लिए हमने बोला था, 2 तारीख देखिए, 2 तारीख में यहाँ पर सेलेक्ट हो गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केटिंग की मीटिंग के लिए एक शेड्यूल जो है वो जनरेट हो गया और वो शेड्यूल जो है 30 मिनट पहले आपको रिमाइंडर भी दे देगा और उसने ईमेल आईडी पर जो है उसको मैसेज भी भेज दिया है। तो इस तरह से ईमेल आईडी जो का जो एजेंट है वो काम करता है, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पर अपने बोर्ड पे आएंगे और उसको कमांड देंगे, ठीक है, और उसको कमांड देना है गिव मी डिटेल्स ऑफ टाई रॉड इन इन्वेंटरी, ठीक है। तो मैंने इसको बोल दिया कि टाई रॉड्स के रिगार्डिंग जो डिटेल्स है हमारी इन्वेंट्री में वो मुझे प्रोवाइड करो। तो वो बैकएंड में जाएगा और उसको चेक करेगा, ठीक है, वो चेक करके आपको दे देगा। देखिए ये यहाँ पर आपको मैसेज आ गया, आइटम टाई रॉड, क्वांटिटी है 100 और यहाँ पर आपको देखो यूज क्वांटिटी 90, फिर रिक्वायर्ड क्वांटिटी 1800, प्रोपोज क्वांटिटी 2000, बिल्कुल सही उसने जो है वो यहाँ पर दे दिया है। अब मैंने जैसे बोला था कि यहाँ से आप अपनी इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं, मतलब आज मैं उसको बोल सकता हूँ आज मैंने 10 टाई रॉड स्टॉक में से यूज किए है। तो इसको मैंने बोल दिया कि आज मैंने 10 टाई रॉड को है वो अपने स्टॉक में से यूज कर लिया है। तो अब ये बैकएंड में जाएगा, बैकएंड में जाके वो जो कमांड हमने दी है उसको ओपन एआई में भेजेगा और वो अपडेट करेगा। जैसे कि इन्वेंटरी फॉर द टाई रॉड्स हैड बीन सक्सेसफुली अपडेटेड। अब क्वांटिटी इन स्टॉक जो 100 था वो 90 हो गया, ठीक है, और यूज्ड में था वो 90 था, वो अभी 100 हो गया। तो वो जो है वो उसने यहाँ पर जो है अपडेट कर दिया। देखिए यहाँ पर आइए, ये शीट में अपडेट हो भी गया, क्वांटिटी इन स्टॉक 90 हो गया और क्वांटिटी जो यूज थी 90 की 100 हो गई। तो इस तरह से जो है वो आप कमांड दे सकते हैं और अपना जो इन्वेंटरी है वो मैनेज कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर बोलूँगा आज मैंने 2000 पे किया है फॉर रेंट, ठीक है, आज मैंने 2000 पे स्पेंड किया है फॉर रेंट। अब मैंने इसको फिर से मैसेज भेज दिया है। अभी ये बोल रहा है आई हैव अपडेटेड योर एक्सपेंस एंड रिकॉर्डेड 2000 फॉर द रेंट ऑन May 1st 2025, ठीक है। तो अब इसने सक्सेसफुली जो है उसको रिकॉर्ड कर दिया है और इसी तरह से जो है आप अपने एक्सपेंसेस को जो है मैनेज कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं शीट में वो वैल्यू जो है 2000 ऐड हुई है कि नहीं। तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आके देखिए ये 2000 जो है वैल्यू सक्सेसफुली यहाँ पर ऐड हो गई है, ठीक है, इस डेट के लिए। तो इसी तरह से आप जो है उसको अपडेट कर सकते हैं। अब हम आखिर में एक बार उसको पूछते हैं गिव मी ब्रीफ समरी ऑफ एक्सपेंसेस फॉर दिस मंथ। तो इसको मैंने कमांड भेज दिया और अब ये ब्रीफ समरी देगा दिस मंथ के लिए। हालांकि ज़्यादा कुछ डेटा नहीं है उसको दिखाने के लिए, लेकिन फिर भी आपको बता रहा है हियर इज द ब्रीफ समरी ऑफ दिस मंथ। फूड के ऊपर आपने 500 रुपये जो है वो स्पेंड किया हुआ है, फिर आपने फ्यूल के ऊपर 500 रुपये स्पेंड किया हुआ है और रेंट के ऊपर जो है आपने 2000 रुपये स्पेंड किया हुआ है। क्रिएट इमेज दैट कैट रीडिंग न्यूज़ पेपर सिटिंग ऑन चेयर। तो आपको बोल दिया मैंने कि एक बिल्ली है जो पेपर पढ़ रही है और वो अपने चेयर पर बैठी हुई है, उस तरह का जो इमेज है वो मुझे जनरेट करके दे दो। तो मैंने इसको बोल दिया, अब यहाँ पर मैं इसको जो है वो कमांड भेज दिया। अब यहाँ पर कमांड जब जैसे ही मैंने भेजा वो क्या करता है, जो हमने क्रिएट इमेज वाला जो वर्कफ्लो बनाया था वो वहाँ पर जाता है और वहाँ पर जाने के बाद में जो है वो एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने बोला था वैसे ही वो इमेज उसने जनरेट किए हैं। एक बिल्ली है जो न्यूज़पेपर पढ़ रही है और वो चेयर के ऊपर बैठी हुई है, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इमेज क्रिएट। तो आप चाहते हैं सोशल मीडिया पोस्ट करना, तो उसको आप मैसेज भेजेंगे, ठीक है। जैसे मैं अभी यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, देखिए आई वॉन्ट टू क्रिएट सोशल मीडिया पोस्ट एंड टू क्रिएट सोशल मीडिया पोस्ट ऑन। और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में जो भी जानकारी है, ठीक है, जैसे कि टॉपिक क्या होगा, तो वो आपको मेंशन करना है, टॉपिक, ठीक है। टॉपिक यहाँ पर लिखिए और मैं यहाँ पर टॉपिक लिखता हूँ टाइप्स ऑफ कंक्रीट, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंक्रीट। मैंने यहाँ पर जो है वो टॉपिक दे दिया उसको। यहाँ पर बोलूँगा मैं कीवर्ड भी दे दूँगा मैं, कीवर्ड्स वेरियस टाइप्स ऑफ
कॉन्क्रीट। तो यहाँ पर वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्क्रीट इस तरह से मैंने जो एक कीवर्ड है वो भी इसको दे दिया है। और अब एडिशनली जो है मैं इसको एक लिंक भी दे सकता हूँ। तो वो लिंक जो मैं दूंगा तो वो उस लिंक को रेफर करेगा और उस लिंक के हिसाब से भी वो पोस्ट को एनालाइज करेगा। मतलब आपके पास कोई लिंक है, कोई ब्लॉग है, आर्टिकल है, उसके ऊपर जो इसके बारे में लिखा हुआ है उसी को आप जो है थोड़ा रीजनरेट करके उसको पोस्ट करना चाहते हो, या फिर उसी पोस्ट को जो है वो थोड़ा आप जो है प्रमोट करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो लिंक आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और ये मैंडेटरी नहीं है, आपको अगर ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। आपका जो टॉपिक है और कीवर्ड है इसके ऊपर से ही वो जनरेट कर सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको दिखाई रहा हूँ तो एग्जाम्पल पर्पज में सब चीज़ें यहाँ पर मैं कवर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिंक भी ऐड करता हूँ, तो जो है वो यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने पेस्ट कर दिया और इसको बोल दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको मैसेज भेज दूंगा। जैसे ही मैंने इसको मैसेज भेजा अब ये बैकएंड में जाएगा। बैकएंड में जाने के बाद में जो है वो आपका जो कंटेंट है वो जनरेट करेगा। मैं तब तक क्या करता हूँ, अपना जो जीमेल का अकाउंट है मैं उसको लॉगिन कर देता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने अपना जो जीमेल का अकाउंट है वो लॉगिन कर लिया है। और तो देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पर आपको दिख रहा है मेरे को एक मेल आया है और मी, ठीक है, मतलब ये मैंने ही भेजा, ये बता रहा है फॉर अप्रूवल ऑफ कॉन्क्रीट टाइप्स एंड यूजेस। इसको मैंने क्लिक किया तो देखिए ये उसने पोस्ट जनरेट किया लिंक्डइन के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए, ट्विटर के लिए, इस तरह से उसने पोस्ट जनरेट किया। और एंड में आपको बोल रहा है इसको एक्सेप्ट करना है, डिक्लाइन करना है। तो मैं इसको अप्रूव करूंगा और जैसे मैंने अप्रूव किया व्हाट इट थैंक्स, तो ये अप्रूव हो गया। अब जैसे ही अप्रूव हुआ वो आगे जाके प्रोसीड होगा, ठीक है। तो मैं आपको वो एक बार चेक करा देता हूँ। ये हमारा फेसबुक का जो अकाउंट है और ये हमारा फेसबुक का पेज है और इस पेज के ऊपर आप देख सकते हैं, ये देखिए 3 मिनट्स आगो लाइट वेट कॉन्क्रीट एंड पेविंग, ये दिख रहा है आपका। ये इमेज उसने जनरेट की हुई है, ये कंटेंट उसने बनाया हुआ है और ये लिंक जो हमने उसको दी थी ये लिंक भी उसने ऐड कर दी है। तो इस तरह से वो लिंक भी जो है वो ऐड करता है। वही चीज़ अगर हम इंस्टाग्राम पे आते हैं, ये मैंने प्रोफाइल पे क्लिक किया और ये देखिए ये रहा, ये देखिए अभी उसने बनाया 3 मिनट्स आगो, ये उसका कंटेंट है, उसका हैशटैग लगाए और ये जो पोस्ट उसने इमेज जनरेट की थी ये यहाँ पर उसने पोस्ट कर दी। वही चीज़ अगर हम यहाँ पर ट्विटर पे आते हैं, मैं क्या करता हूँ अपनी प्रोफाइल में जाता हूँ और ये देखिए 3 मिनट्स आगो लाइट वेट कॉन्क्रीट, इसी का जो है वो उसने पोस्ट पर जनरेट किया और ये लिंक भी यहाँ पर ऐड कर दिया। तो मतलब ये एक तरह से आपकी जो एग्जिस्टिंग पोस्ट है उसको भी जो है बूस्ट करने के लिए हेल्प करेगा। तो इस तरह से जो है अपना जो सोशल मीडिया एजेंट है वो आप बना सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। क्रिएट ब्लॉग पोस्ट, तो ये मैसेज मैंने इसको भेज दिया और जैसे ही मैंने इसको मैसेज भेजा देखिए ओके सर कैन यू प्लीज सबमिट योर ब्लॉग डिटेल्स है। तो ये जो यूआरएल है हमारा, ये यूआरएल हमको जब हम इसको क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। और तो यहाँ पर मुझे कीवर्ड्स मांग रहा है, तो मैं अलग अलग कीवर्ड जो भी आपको जिस कीवर्ड के ऊपर आपको पोस्ट करना है वो कीवर्ड जो है वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो मैं एग्जांपल के लिए जो है वो एक सिंपल सा कीवर्ड डालने वाला हूँ, व्हाट इज सीमेंट, ठीक है। सीमेंट क्या होता है ये, इसके बारे में आप एक पोस्ट बनाइए। डेमो पोस्ट हम बना रहे हैं, इसकी वजह से मैंने सिर्फ चैप्टर 1 एक ही सेलेक्ट किया है और मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड जो है मैं यहाँ पर सिर्फ 300 वर्ड से यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से 1000, 2000, 3000, 4000 जो आप चाहते हैं वो कर सकते हैं। चैप्टर्स भी जो आप आपके हिसाब से जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो पोस्ट बनेगी उसको मैं सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ से इसको ऐड कर दिया और जैसे ही मैं अब इसको सबमिट करूंगा, ये देखिए मैंने सबमिट कर दिया और देखिए ये वर्कफ्लो यहाँ पर चालू हो गया, आपको दिख रहा है। ये यहाँ से यहाँ पर आ गया, ये यहाँ से यहाँ पर आ गया। अभी ये जो आर्टिकल का स्ट्रक्चर है वो जनरेट कर रहा है और ये यहाँ से आगे बढ़ गया यहाँ से, तो इसको फॉल्स नहीं मिला है, सब चीज़ें सही है, इसकी वजह से वो आगे जा रहा है। और अभी देखिए अभी उसने वर्डप्रेस पर वो पोस्ट भी कर दिया, अब वर्डप्रेस पे पोस्ट भी कर दिया उसने। और अभी ये जो है वो जो पोस्ट उसने बनाया था उस पोस्ट को जो है वो अभी क्या कर रहा है कि उसकी जो इमेज है वो इमेज जनरेट कर रहा है, वो इमेज जनरेट हो गई। अब वो इमेज को अपलोड करेगा और वो ही इमेज जो है वो उस पोस्ट के साथ में जो है वो अटैच कर देगा, ठीक है। देखिए उसने अटैच कर दी, फिर यहाँ पर आ गया, हमने एस कमांड दिया था इसकी वजह से ये सीधा यहाँ पर आया। फिर यहाँ से वो पोस्ट जो जनरेट हुई थी उसको फिक्स किया, उसके हिसाब से उसने कंटेंट बनाया। कंटेंट बनाने के बाद में फिर अब एक और इमेज बना रहा है और जैसे ही ये इमेज बनकर रेडी हो जाएगा ये आगे भेजेगा। देखिए आपके सामने ये आगे जा रहा है। फिर ये पोस्टिंग के लिए यहाँ पर इंस्टाग्राम पे आ गया और इंस्टाग्राम का पोस्ट जो है वो हो गया। फिर एक्स का भी पोस्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फेसबुक का है वो भी कंप्लीट हो गया और ये फिर आगे बढ़ के यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गया मतलब आपका जो फॉर्म था वो कंप्लीट हो गया। देखिए आपको मैसेज भी आ गया, क्रिएटेड सक्सेसफुली, द आर्टिकल वॉज क्रिएटेड एंड पब्लिश्ड ऑन सोशल मीडिया एंड वर्डप्रेस। ये आपको जो है वो मैसेज दिखा रहा है, तो मतलब आपका काम पूरा हो गया। तो इस तरह अभी का जो टाइम है 12:41, ठीक है, रात के। व्हाट इज सीमेंट ये वाला जो पोस्ट है वो पब्लिश्ड हो गया है, ये पब्लिश्ड हो गया है। इसको मैं एक बार क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद देखिए जो एडिट का सेक्शन है आपको दिख रहा है और यहाँ पर जो है व्यू पोस्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। व्यू पोस्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये अब हमको जो हमने पोस्ट बनाई थी वो पोस्ट जो है वो शो करना चालू करेगा। तो देखिए आप देख सकते हैं कि उसने ये एक फीचर्ड इमेज बनाई है जो हमने उसको बोला था व्हाट इज सीमेंट, तो ये इमेज उसने बनाई है और ये कंटेंट उसने जो है वो जनरेट किया है और उसको डन कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ एक चैप्टर बोला था तो सिर्फ एक चैप्टर में उसने कन्वर्ट जो है वो उसको क्रिएट किया है। अगर आप नंबर ऑफ चैप्टर्स बोलते तो नंबर ऑफ चैप्टर्स, हेडिंग्स, नंबर ऑफ सेक्शंस वो बनाता और उसके हिसाब से एक लंबा चौड़ा और एसईओ ऑप्टिमाइज जो है पोस्ट वहाँ पर जनरेट करके जो है आपको दे देता। जो इमेज उसने बनाई थी वो इमेज भी यहाँ पर उसने अपलोड कर दी है, जो पोस्ट उसने बनाया था वो पोस्ट भी खुद ही अपलोड कर दिया उसने। अब उसके साथ में उसने जो सोशल मीडिया को भी जो अपडेट किया था वो भी मैं आपको एक बार जो है वो यहाँ
यहाँ पर दिखा देता हूँ मेरा, ठीक है। तो मैंने फेसबुक का ओपन कर लिया, ये मेरा पेज है, और इस पेज को मैं आपको ओपन करके जो है मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए 3 मिनट्स है वो, सीमेंट इज ए फंडामेंटल कंस्ट्रक्शन। तो इसने एक छोटा सा जो कैप्शन है वो बना दिया, फिर इसके साथ में उसने जो टैग्स है वो भी लगा दिए, और जो आपका जो आर्टिकल था उसका लिंक भी यहाँ पर उसने ऐड कर दिया, और उसके साथ में इमेज भी यहाँ पर ऐड कर दी। तो ये सबसे ब्रिलियंट है, आपका पोस्ट भी जनरेट करेगा और आपका जो सोशल मीडिया पर है उसको प्रमोट भी करेगा। उसी तरह से उसने ये हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट, ये देखिए 3 मिनट्स है ये इमेज उसने अपलोड कर दी, और उसके साथ में ये कैप्शन और ये जो हैशटैग है वो भी उसने अपडेट कर दिए। ये देखिए प्रोफाइल पे आने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 मिनट्स अगो, सीमेंट इज ए की कंस्ट्रक्शन इंग्रेडिएंट एंड लर्न अबाउट हाइड्रोलिक एंड नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट टाइप्स एंड देयर इंपैक्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसका जो लिंक है वो भी यहाँ पर उसने डाल दिया है, ठीक है। जनरेट डीप रिसर्च वीडियो, जनरेट डीप रिसर्च वीडियो, ठीक है। ये कमांड आप जैसे ही उसको दे देंगे तो वो आपको जो है ये वाला यूआरएल दे देगा, और जब आप इस यूआरएल को ओपन करेंगे तो आपको फॉर्म दिखेगा, ठीक है। और आपको सर्च में डालना है, जैसे कि मैं एक सर्च में एक टॉपिक डालता हूँ, इम्पैक्ट ऑफ एआई इन कंस्ट्रक्शन फील्ड, इम्पैक्ट ऑफ एआई इन कंस्ट्रक्शन फील्ड, ये मैंने डाल दिया। और यहाँ पर मैं एक अपनी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर मैं डालूंगा, जिसके ऊपर जो है वो मेरा जनरेटर रिपोर्ट जो है वो भेज देगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ईमेल आईडी डाल दी, उसको मैंने सबमिट कर दिया, और जैसे मैंने सबमिट किया देखिए ये वर्क फ्लो एग्जीक्यूटेड हो गया है, और देखिए ये तुरंत कैसे कितने फास्ट तरीके से ये जा रहा है, यहाँ तक पहुँच गया, फिर यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। ये देखिए, और ये जो डाटा सेव कर रहा है फिर यहाँ तक आ गया, और अब क्या करेगा चैप्टर वाइज वो 1 बाय 1 क्लियर करेगा। यहाँ पर ये कंप्लीट करेगा, फिर ये चैप्टर 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 कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो मैं जो है यहाँ पर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं कि आपका जो पांचों चैप्टर से वो कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पर ये आगे प्रोसीड हो गया है। तो बेसिकली इसको कंप्लीट होने के लिए लगभग 5 से 6 मिनट लग गए हैं। हर एक चैप्टर को 1 मिनट के हिसाब से वो जो है वो टाइम गया है, तो ये एग्जीक्यूट होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है बाकी के कंपेरिजन में, क्योंकि यहाँ पर एक डीप रिसर्च जो है वो पीडीएफ जो है वो बना रहा है, उतना डाटा वो कलेक्ट कर रहा है, उसके हिसाब से वो उसको टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एंडिंग वाला जो फेज है वो अभी चालू हो गया है, जहाँ पर वो पूरा जो डेटा उसने कलेक्ट किया था वो गैदर कर रहा है, उसको एक फॉर्मेट में डाल रहा है, और अभी वो जो है यहाँ पर पीडीएफ वाला जो सेक्शन है वहाँ पर उसने अपलोड कर दिया, फिर उसको जो है ईमेल पे भेज दिया, और ये पूरी तरह से आपका वर्कफ्लो सक्सेसफुल दिखा रहा है। तो इसका मतलब है आपका जो पीडीएफ है वो जनरेट हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप अपना डीप रिसर्च पीडीएफ जो है वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक बार मैं आपको जो है वो ईमेल ओपन करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से उसने जो है डीप रिसर्च पीडीएफ जो है वो जनरेट किया है, ठीक है। तो मेरे इसी वाले अकाउंट से जो है वो ईमेल को जो है उसने सेंड किया है, तो सेंड ईमेल में देखते हैं कुछ गया है क्या। देखिए सेंड ईमेल में अभी देख रहा है उस वाले ईमेल पे एक डीप रिसर्च पीडीएफ गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.7 MB का ये पीडीएफ दिख रहा है। मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, और डाउनलोड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं 36 पेजेस जो है उसने जनरेट किए, ट्रांसफॉर्मेशन द फाउंडेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ एआई इन द कंस्ट्रक्शन फील्ड। तो ये देखिए पूरा चैप्टर वाइज डेटा जो है इसने जनरेट किया है, और सिर्फ आपने एक कीवर्ड उसको दिया था उसके हिसाब से उसने जनरेट किया है, ना सिर्फ उसने डाटा जनरेट किया है, हर जगह पर उसने जो है रेफरेंस यूआरएल भी जो है वहाँ पर यहाँ पर उसने मेंशन किया हुआ है। देखिए यहाँ पर रेफरेंस यूआरएल जो है वो पूरी तरह से जो है यहाँ पर उसने मेंशन किया हुआ है, और एक डीप रिसर्च जो पीडीएफ है 36 नंबर ऑफ पेजेस जो है कंप्लीट उसने जनरेट किए हैं, और आप इसको स्क्रॉल करते जाएंगे, हर एक का इंट्रोडक्शन और उसका डीप रिसर्च जो है डेटा इसने यहाँ पर प्रोवाइड किया है, और एक अच्छी पीडीएफ के फॉर्म में उसको जो है यहाँ पर उसने कन्वर्ट भी कर लिया है। और एंड में जब आप यहाँ पर आएंगे 36 नंबर वाले पेज पे, तो आपको सोर्सेस में तो इस तरह से जो है आप अपने सभी काम एआई एजेंट्स को मैसेज भेजकर करवा सकते हैं, और ये एजेंट कैसे बनाने हैं ये आपको हमारे वेबसाइट पर जो है कोर्स मिलेंगे, वहाँ पर जाकर आप कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। जो भी कोर्स है वो मार्केट के कंपैरिजन में बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाइए और विजिट कीजिए।